हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर हैं और शॉर्ट स्टोरीज को जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका हेडिंग है दी डॉल्फिन्स एंड द स्प्रैट। डॉल्फिन्स तो एक मछली होती है, सभी को पता है आप लोगों को। स्प्रैट भी एक छोटी प्रजाति होती है मछली की, जिसको बोला जाता है स्प्रैट। तो डॉल्फिन्स और स्प्रैट के बीच की स्टोरी है जिसको हम लोग आज देखेंगे। द डॉल्फिन्स एंड द व्हेल्स were involved in a war with one another. Dolphins और whales were involved, वर दोनों के लिए आया है, डॉल्फिन्स और whales के लिए। तो वर इसलिए यहाँ पर आया है। इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित थे, शामिल थे। किस चीज़ में? युद्ध में, एक लड़ाई में। किसके साथ? विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। मतलब डॉल्फिन्स और whales एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? लड़ाई में शामिल थे। When the battle was at its height, a sprat stepped in and tried to make peace between them. When time बताता है, तो टाइम मतलब जब, the battle was at its height मतलब जब लड़ाई जो थी अपनी चरम सीमा पर थी, मतलब सबसे पीक पॉइंट पे जब था लड़ाई। स्प्रैट मतलब एक छोटी मछली जो थी, स्टेप्ड इन मतलब आई, उस लड़ाई में इंटरफेयर की। आई स्टेप्ड इन मतलब होता है शामिल हुई। एंड ट्राई टू मेक पीस और कोशिश की, क्या करने के लिए? समझौता करवाने के लिए। बिटवीन देम, उन लोगों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। हाउएवर, फिर भी, द डॉल्फिन्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी हेल्प फ्रॉम द स्प्रैट। डॉल्फिन्स जो थे उन्होंने, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, यहाँ रेफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया, स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर देना किसी भी तरह का मदद। किससे? फ्रॉम द स्प्रैट, स्प्रैट से किसी भी तरह का मदद को स्वीकार करने रिफ्यूज कर दिया, स्वीकार करने से। किसने मना किया? डॉल्फिन्स ने। सरप्राइज्ड, अब यहाँ पर क्या है? आश्चर्यचकित होकर। द स्प्रैट वांटेड टू नो द रीजन, स्प्रैट जो था वो जानना चाहता था। क्या जानना? क्या? रीजन को, कारण जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं कोई हेल्प मेरी तरफ से। टू दिस, यहाँ पर टू दिस का मतलब इस पर। वन ऑफ द डॉल्फिन्स क्राइड आउट, डॉल्फिन्स में से एक ने, बहुत सारे डॉल्फिन्स इन्वॉल्व थे लड़ाई में, तो उसमें से एक डॉल्फिन्स ने क्राइड आउट मतलब चिल्लाया। स्टे अवे, दूर रहो। वी विल प्रेफर डेथ इन द वार टू बीइंग रिकंसाइल्ड बाय यू। हम लोग प्रेफर करेंगे मतलब पसंद करेंगे किस चीज को? डेथ को। और डेथ कहाँ पर होगी? वार में, युद्ध में डेथ को हम लोग पसंद करेंगे। किस पर? टू बीइंग रिकंसाइल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा समझौता। रिकंसाइल का मतलब होता है समझौता करवाना। तुम्हारे द्वारा समझौता किए जाने को लेकर, और डेथ में, मैं डेथ को हम लोग प्रेफर करेंगे मतलब पसंद करेंगे। बाय यू, इसके बाद है अ स्मॉल फिश सो मच इंफीरियर टू अस। यू कह के उसके बाद स्मॉल फिश मतलब उसका मजाक उड़ाया गया, तुम छोटी मछली। सो मच इंफीरियर मतलब होता है हम लोगों से इतना नीचे हो तुम। टू अस, डॉल्फिन बोल रही है इस बात को स्प्रैट को कि इतना नीचे हो तुम हमसे। द स्प्रैट फेल्ट बैड एंड वेंट अवे। स्प्रैट को फील मतलब होता है लगना कोई बात का, तो बुरा लगा। फेल्ट हो गया पास्ट में, बुरा लगा। और वेंट अवे मतलब चली गई वहां से। गो अवे, तो गो का पास्ट हो गया वेंट, तो वेंट अवे मतलब वहां से चली गई। दी डॉल्फिन्स फाउट ऑन, अब डॉल्फिन्स क्या हुआ? फाइट का फाउट हो गया पास्ट में, लड़ती रही। एंड ईच ऑफ देम वॉज फैटली ऑन्डेड, और उनमें से सभी, ईच ऑफ देम मतलब टोटल जो डॉल्फिन्स थे उसमें से सभी ने, सभी क्या थे? फैटली मतलब काफ़ी गहरे रूप से, ऑन्डेड मतलब होता है घायल थे, मतलब सभी लोग काफ़ी गहरे रूप से क्या थे? घायल हो गए थे। इवन वेन, तब भी, दे वर डाइंग, तब भी जब लोग वो मरने की स्थिति में थे। देयर वॉज प्राइड ऑन देयर फेसेस, उनकी जो चेहरे थे, उनके चेहरे पर एक तरह का गर्व का अनुभूति था। देयर वॉज प्राइड मतलब होता है गर्व, उनके चेहरे पर एक गर्व की अनुभूति थी। जस्ट लाइक द डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स की तरह ही, मतलब तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से डॉल्फिन्स का एक प्राइड होता है। स्टबर्न पीपुल मतलब, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी लोग जो होते हैं एक्सेप्ट करते हैं डैमेज, डैमेज को क्या करते हैं?
स्वीकार करते हैं कि क्षति कोई चीज़ उनको हो जाए तो उसको वो लोग स्वीकार करेंगे, देन किसके बजाय में गेट हेल्प फ्रॉम दोज दे कंसिडर इन्फीरियर, उन लोगों से मदद लेने के बजाय वो लोग डैमेज को मतलब किसी भी क्षति को स्वीकार करते हैं, और दोज जिनको क्या वे समझते हैं, दे किसके लिए आया है यहाँ पर, स्टबर्न पीपुल के लिए आया है, जिनको वे लोग मानते हैं क्या अपने से पिछड़ा हुआ, इन्फीरियर मतलब होता है पिछड़ा, तो अपने से जो पिछड़ा हुआ मानते हैं उनसे वो हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यही आज की स्टोरी थी और आई थिंक आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि टू मच ईगो विल ओनली रूइन योर लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो जो होता है, रूइन मतलब होता है बर्बाद करना, आपकी लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है। तो इसलिए ज़्यादा ईगो रखना अच्छी बात नहीं है। तो ये आपकी आज स्टोरी थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।